डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष में अनिवार्य हिंदी लेकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए यह कक्षा है, जिसमें आज उनके एचएनडी कॉम 202 की 5वीं इकाई हम पढ़ेंगे। यह इकाई है अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द। मित्रों, हम कुछ समय से व्याकरण की कुछ कक्षाएं कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग पहलुओं से हिंदी शब्द भंडार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द पढ़े थे। इस बार हम अनेकार्थी शब्द पढ़ेंगे और वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। ये इकाई डॉक्टर सुनील परमार जी ने लिखी है और दृश्य श्रव्य प्रस्तोता मैं स्वयं डॉक्टर अर्चना मिश्रा। इस इकाई का उद्देश्य है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, इसको आपके सामने स्पष्ट करूं। कुछ अनेकार्थी शब्दों से भी हम परिचित होंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या तात्पर्य है ये समझेंगे और वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों से परिचित होंगे। इस पूरे व्याख्यान के 2 अंश होंगे, जिसका एक पहला अनेकार्थी शब्दों पर आधारित यह अंश इस व्याख्यान में लिया जाएगा और अगले व्याख्यान में हम वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द वो अंश पढ़ेंगे। मित्रों, हम देखें कि अनेकार्थी शब्द का क्या तात्पर्य या अनेकार्थी जब कहते हैं तो उसका मतलब क्या है। अनेकार्थी जैसा स्पष्ट ही है कि 2 शब्दों की संधि से बना शब्द है। ये 2 शब्द हैं अनेक और अर्थी। अनेक एक से अधिक और अर्थी माने अर्थ रखने वाला। तो एक से अधिक अर्थ रखने वाला यानी अनेकार्थी शब्द। अब अनेकार्थी शब्द का क्या करते हैं, तो एक भाषा में जब एक शब्द माने शब्द यानी वर्ण समूह जो हम प्रयोग करते हैं, जिस क्रम में आया है उसी क्रम में आगे भी प्रयोग करें, माने एक ही जैसा बिल्कुल शब्द हो और उससे अलग अलग अर्थ निकले। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है कनक कनकते 100 गुने। इसमें कनक कनक, अगला भी जो शब्द है वो कनक, तो कनक बिल्कुल उसी तरह से प्रयुक्त हुआ है और लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक शब्द एक ही है, उससे अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। तो इस तरह से जब एक ही भाषा में एक भाषा में, अच्छा अब एक भाषा की बात यहाँ पे क्यों कही गई कि जैसे सफ़र शब्द है, सफ़र इंग्लिश का भी सफ़र है, हिंदी का भी सफ़र है, या माने जो हिंदी में भी आहरित है, ये दूसरी भाषा से उर्दू से आहरित है, लेकिन फिर भी अभी तो हिंदी के में सफ़र शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो हिंदी और अंग्रेज़ी की बात करें तो एक अंग्रेज़ी का सफ़र शब्द है SUFFER सफ़र शब्द, और हिंदी का सफ़र शब्द। हिंदी के सफ़र शब्द का अर्थ है यात्रा करना, और अंग्रेज़ी का जो सफ़र शब्द है उसका अर्थ है मुश्किलों में आना या माने पीड़ा का अनुभव करना। तो अब ये दोनों अलग अलग भाषा के शब्द हैं, इसकी ध्वनियाँ एक ही जैसी आ रही हैं दोनों की, इसमें भी। तो आप कहेंगे कि ये भी एक ही शब्द है, ये भी अनेकार्थी है, लेकिन ये अनेकार्थी में हम इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि हमने इस सफ़र जो अंग्रेज़ी का सफ़र शब्द है उसको हमने हिंदी में आत्मसात नहीं किया है। हिंदी में सामान्य रूप से पीड़ा पहुँचाने का जो भाव होता है वो सफ़र शब्द से व्यक्त नहीं होता है, इसलिए ये अनेकार्थी नहीं है। लेकिन साहित्य में, कविता में कई बार विचित्रता लाने के लिए और सौंदर्य के लिए, या कोई व्यंग्यात्मक कविता है उसको करने के लिए, या हास्यात्मक कविता है उसको उसमें हास्य लाने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं कवि।
प्रयोग करता है। एक बहुत प्रसिद्ध कवि, माने वस्तुतः ये एक कवि सम्मेलन में सुनी गई कविता है जिसका शीर्षक था सफ़र में हमेशा सफ़र ही किया। मतलब वो ट्रेन यात्रा का वर्णन था भारत में, और उस ट्रेन यात्रा में क्या क्या मुश्किलें आती हैं कवि उस कविता में वो बता रहा था, और उसका शीर्षक रखा था सफ़र में हमेशा सफ़र ही किया। तो यहाँ पर भी सफ़र सफ़र शब्द का प्रयोग किया और दोनों के अर्थ अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर एक हिंदी भाषा का शब्द था और एक अंग्रेज़ी भाषा का शब्द था। तो इसको उस तरह से हम अनेकार्थी नहीं करेंगे। एक ही भाषा में, है ना, भले ही उस भाषा में वह शब्द किसी अन्य भाषा से आया हो, लेकिन उस भाषा को आत्मसात कर लेना चाहिए। मतलब हिंदी में अरबी से भी शब्द आए हैं, फ़ारसी से भी आए हैं, तुर्की से भी आए हैं, अंग्रेज़ी से भी आए हैं यहाँ तक, और संस्कृत से तो आए ही हैं तमाम शब्द। लेकिन वो सारे शब्द हिंदी भाषा में जज़्ब हो गए हैं, सोख लिए गए हैं, और वो अब हिंदी के ही शब्द हैं। जब हम तमाम किताब शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो हम नहीं कहते कि अरबी का शब्द है ये, वो किताब शब्द बिल्कुल हिंदी का शब्द है। तो इसलिए हिंदी के में समायोजित हो गए हैं शब्द। वैसे शब्दों को जब एक जैसा ध्वनि है, भले ही अलग अलग भाषाओं के शब्द होने के कारण हो, तो भी हम उनको अनेकार्थी करेंगे। तो ये परिभाषा में इसीलिए एक भाषा की बात की गई कि भाषा एक ही होनी चाहिए। एक भाषा में जब एक ही शब्द एक से अधिक अर्थों के लिए प्रयुक्त किया जाए तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। अब सवाल ये है कि अनेकार्थी शब्द होता क्यों है? परेशानी खड़ा करने के लिए, छात्रों के लिए बड़ी परेशानी है। कहीं पर जो है कनक का एक अर्थ है, कहीं पर कनक का दूसरा अर्थ है ना। इसी तरह से तमाम शब्द हैं जो कहीं पर कुछ अर्थ देते हैं, कहीं पर कुछ अर्थ देते हैं। परेशानी ही बढ़ती है, क्यों है? तो क्यों होता है ऐसा? तो इसके कुछ एक कारण मैंने प्रयत्न किया है कि आपके सामने रखूं कि संस्कृत के शब्द हैं जो मूल संस्कृत में भी एक से अधिक अर्थों के में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दंड शब्द, दंड शब्द जो है वो डंडे के लिए भी प्रयुक्त होता है और सजा के लिए भी प्रयुक्त होता है। अब दोनों अर्थ आप देखिए थोड़े से मिलते जुलते हैं। दंड शब्द का प्रयोग किया संस्कृत में तो सामान्यतया पुराने समय में जो राजा होता था या जो उच्चाधिकारी होता था, दरबार का जो सेनापति या कोई भी बड़ा अधिकारी होता था, जब वह न्यायपालिका में बैठता था, चाहे राजा बैठे या कोई अन्य बैठे न्याय करने के लिए, तो वो एक दंड लेकर के बैठता था, एक डंडा लेकर के बैठता था। वो उसके मतलब जो डेकोरम होता है या जो कहें कि उसकी जो व्यवस्था होती है न्यायाधीश की, उसमें ही वो दंड सम्मिलित होता है। तो ये दंड लेकर के बैठता था, और हो सकता है, मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि वो इस दंड से ही प्रहार करके वो जो दोषी है उसको सजा भी देता रहा हो। तो इसीलिए सजा के लिए भी दंड शब्द का प्रयोग किया जाने लगा संस्कृत के समय में। ऐसा संभव है, ये मेरी ही उद्भावना है। इसको आप से भी अनुरोध है कि आप खोजिएगा कि ऐसा सचमुच हुआ था क्या। लेकिन दंड जो है शब्द फिर भाषा में, संस्कृत भाषा में भी डंडा के अर्थ में भी प्रयोग होने लगा और सजा के अर्थ में भी। और ये जब हिंदी में आया तो हिंदी में भी इन दो अर्थों में प्रयोग होने लगा। अब विधि शब्द, विधि शब्द जो है उसका एक अर्थ ब्रह्मा है। ब्रह्मा को विधि, उनके जो अगर ब्रह्मा का पर्यायवाची देखेंगे तो विधि भी आएगा उसमें, है ना। उन्हें विधि का भी कहा जाता है और भाग्य भी कहा जाता है ना। भाग्य के लिए भी विधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। विधि का खेल है सब, भाग्य का खेल है सब, है। इस तरह से विधि शब्द भाग्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। और एक और शब्द अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है तरीका, जहाँ पे, है ना, इस व्यंजन को बनाने की विधि क्या है ना। विधि ही लिखी होती है ना। आप कहीं भी पाक शास्त्रीय पुस्तिका में जाएं तो उसमें लिखा रहेगा इस व्यंजन की विधि, है ना। विधि माने तरीका, कैसे बनाया जाएगा। तो विधि शब्द इन तीन अर्थों में प्रयुक्त होता है। दो अर्थ तो आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा जो कि आपका भाग्य लेख लिखते हैं, ब्रह्मा ही बनाते हैं हमें। और भाग्य, तो उसको भाग्य से भी माने भाग्य का पर्यायवाची की तरह भी प्रयोग किया गया है। तो ब्रह्मा ही भाग्य लिखते हैं, तो ब्रह्मा कहो या भाग्य कहो, ऐसा। तो ये जुड़े हुए अर्थ हैं। लेकिन तरीका, ये जो तीसरा अर्थ है वो थोड़ा सा
अलग है, लेकिन अलग होने पर भी माने इस तरह से ये दो विधि शब्द जो है ये इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। ऐसे जो शब्द हैं वो कोश में एक बार दर्ज होते हैं। जो शब्दकोश होता है उसमें विधि शब्द एक बार ही लिखा जाएगा और उसका एक अर्थ बताया जाएगा ब्रह्मा, दूसरा भाग्य, तीसरा तरीका, और भी अर्थ हो सकते हैं। कई बार होता है कि जब हम साहित्य में देखें तो विधि शब्द का और अर्थों में भी प्रयोग हो सकता है। तो आप शब्दकोश देख करके आप जब ये पढ़ रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी शब्दकोश उपलब्ध है, अच्छा शब्दकोश होगा यदि, तो उसमें उसके तमाम अर्थ लिखे मिल जाएंगे आपको। तो आप ऐसा देख सकते हैं। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि संस्कृत मूल में तो वो अलग अलग शब्द थे, ठीक है, दो अलग शब्द थे, लेकिन जब वो हिंदी में आए तो तद्भव हो गए। आपको मालूम है कि संस्कृत के तमाम शब्द हैं उनकी ध्वनियाँ थोड़ी बहुत परिवर्तित हो गई हैं और वो तद्भव कहलाते हैं हिंदी में जब प्रयुक्त होते हैं। तत्सम और तद्भव ये आपने पढ़ा होगा। तत्सम का मतलब हुआ तत्सम माने उसके समान, यानी संस्कृत में जैसा प्रयुक्त होता है वैसे ही बिल्कुल हिंदी में भी प्रयुक्त होता है, तब वो तत्सम कहलाता है। और जब उसकी ध्वनि थोड़ी सी बदल जाती है, हिंदी की प्रकृति के अनुसार वो शब्द हो जाता है, तब वो तद्भव कहलाता है। तो इसी तरह से जो हिंदी में चलने वाला कल शब्द है, कल, तो वो संस्कृत का एक शब्द है मूल कल्य। कल्य का मतलब होता है सुबह, तो उसी सुबह से जोड़ करके कल्य शब्द का जो है य गायब हो गया है, ल पूरा हो गया है, माने य बीच में से केवल गायब हो गया है, उसमें य में लगा हुआ जो अ था वो ल में लग गया है, तो कल शब्द बन गया है। और वो दिन, गुजरे हुए दिन और आने वाले दिन दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो इस तरह से कल शब्द जो मूल अर्थ था संस्कृत में, मूल जो शब्द था कल्य, वो थोड़ा सा उसका ध्वनि परिवर्तन होकर के कल बन गया और वो आने वाले दिन और गुजरे हुए दिन का अर्थ देता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा शब्द संस्कृत का है कला। कला शब्द है, उसका भी ल का आ निकल गया है ध्वनि परिवर्तन के नियमानुसार, ध्वनि परिवर्तन के कारण, और कल शब्द बच गया है। और संस्कृत में कला शब्द का अर्थ विद्या है या अंग या भाग, एक हिस्सा, वो अर्थ है। और उसी अर्थ से जुड़ा हुआ फिर हिंदी में अर्थ आया है कल शब्द का। एक अर्थ आया पहलू, माने पहलू या करवट जिसको कहें कि किस पहलू से बैठा हुआ है या किस करवट बैठा हुआ है, तो वो उसके अर्थ में किस कल में बैठा हुआ है ऐसा प्रयुक्त होता है, कल शब्द प्रयोग होता है। और दूसरा यंत्र के अर्थ में भी कल शब्द प्रयोग होता है। तो इसके अलावा भी आप कोश में देखेंगे तो इसके अलावा भी आपको कल शब्द के अर्थ मिलेंगे। कल शब्द का एक अर्थ है मधुर कंठ ध्वनि, जैसे कल कल ध्वनि, जो नदी की ध्वनि होती है उसको कल कल ध्वनि कहते हैं, सुनने में अच्छी लगती है, तो वो उसको कहते हैं। या कल केका, जो कोयल की वाणी है उसको कल केका, इस तरह से माने मधुर जो कंठ ध्वनि होती है उसको कहते हैं। फिर कल माने चैन या आराम भी होता है। मुझे तो बिल्कुल कल, इतनी गर्मी में मुझे कल नहीं पड़ रहा, तो कल माने आराम या चैन। फिर युक्ति भी इसका एक अर्थ है। फिर कलमुहा, कलमुहा ये शब्द चलता है हिंदी में, तो वो जब समास हुआ है तो काला शब्द जो है उसमें से आ दोनों में से निकल गया है और अ हो गया है, कल ये शब्द बना है। तो इस तरह से कई अर्थों में प्रयोग हुआ है। वस्तुतः हिंदी का जो सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक कोश माना जाता है हिंदी शब्द सागर, और इसमें मैंने देखा कि कल की 8 बार एंट्री है, 8 बार एक के बाद एक कल शब्द दिया हुआ है, और उनमें से प्रत्येक में एक से अधिक अर्थ है। यानी कि अगर समझिए कि 2-2 अर्थ भी एक में है तो 16 अर्थ तो वहीं हो गए। 8 बार एंट्री है और 16 अर्थ तो वैसे ही है, उससे ज़्यादा ही अर्थ होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे अर्थ होते हैं, प्रयोग से निश्चित होता है कि कौन सा शब्द किस जगह पर किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो ये जैसा बताया कि शब्दकोश में अलग अलग दर्ज होता है। एक ही साथ एक बार कल लिख के सब 16 अर्थ नहीं देंगे, वो अलग अलग जगहों से अलग अलग कारणों से बना हुआ शब्द है, इसलिए उसको अलग अलग रखेंगे। तो 8 बार कल की एंट्री है जैसे मैंने बताया,
और उसके बाद उसका अर्थ जो भी जिन अर्थों में वो प्रयोग होता है वो अर्थ वहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण के साथ। यदि ये शब्द सागर वैसे इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, आप हिंदी शब्द सागर के नाम से ढूंढेंगे तो, और ये माने डिजिटलाइज रूप में भी साउथ एशियन डिजिटल लाइब्रेरी SADL ये करके आप ढूंढेंगे तो आपको शब्द सागर मिल जाएगा हिंदी के लिए, और उसमें आप इन शब्दों को देखिए तो आपको विभिन्न अर्थ दिखाई पड़ेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। अब जो एक मैंने पहले चर्चा की थी, अलग अलग भाषाओं से शब्द आते हैं, तो अलग अलग भाषाओं से शब्द आए, अलग अलग अर्थों में आए, लेकिन उनका ध्वनि समूह या वर्ण समूह एक ही था, है ना। अब वो हिंदी में घुल मिल गए हैं और अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं। जैसे कि आम शब्द संस्कृत का आम्र शब्द है, उसका तद्भव हो गया है आम, और उसी अर्थ में प्रयुक्त होता है जिस अर्थ में संस्कृत में आम्र का मतलब होता है एक फल विशेष, गर्मियों में आता है, रसीला, मधुर है, सबका प्रिय, और हिंदी में भी आम का अर्थ वही है। आम फल, एक फल है जिसका नाम है आम। अरबी से भी यही शब्द आया है आम, लेकिन उसका अर्थ है साधारण, आम जनता, साधारण जनता, आम फहम, सबको, सब सर्वसाधारण को समझ में आने वाला, ऐसा शब्द तमाम हिंदी में चलता है। ये बात आम हो गई माने सबको पता हो गई, है ना, साधारण हो गई। तो इसमें ऐसे जो शब्द हैं वो अलग अलग उनको भी रखा जाता है, और मूल स्रोत लिखा जाता है कि कहाँ से आया है। पहला आम होगा, वो संस्कृत से आम्र ऐसा करके लिखा होगा, और उसके बाद उसका अर्थ आम, एक फल विशेष दिया रहेगा, और दूसरा जो है आम वो अरबी से आया हुआ है और इसका अर्थ साधारण है, ऐसा लिखा रहेगा। तो अलग अलग एंट्री होगी। तो ये कारण है अनेकार्थी होने के कुछ एक कारण जो मुझे समझ में आए। अब आइए हम कुछ अनेकार्थी शब्दों को देखें, लेकिन मैंने इस पे अभ्यास आपको करना पड़ेगा, और प्रयोग से निश्चित होगा कि कौन कौन से शब्द अनेकार्थी हैं। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको ये बात स्पष्ट होती जाएगी कि एक ही शब्द, एक ही वर्ण समूह, एक जैसे शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। आपको जो अध्ययन सामग्री दी गई है, आपका SLM जो है, उसमें जो इकाई 5 आपके पुस्तक में है, उसमें 100 जितने अनेकार्थी शब्द दिए हुए हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कि वही 100 खाली हिंदी में अनेकार्थी हैं, उसके अलावा भी बहुत है। तो मैं तो आपको उत्साहित करती हूँ कि आप अपनी एक सूची बनाइए। आप पढ़ते समय जो भी अनेकार्थी शब्द आपके सामने आते हैं उनको अपनी सूची में रखिए, और फिर देखिए कि वो 100 से अधिक बढ़ते हैं या 100 से कम रह जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम कुछ एक अनेकार्थी शब्दों को देखें। कर, बड़ा साधारण सा शब्द है कर। कर माने सीधा पहले तो आता है ये कर, वो कर, ये काम कर, तो करना, ये क्रिया का, करना क्रिया का एक रूप में कर शब्द आता है। दूसरा जो बहुत साधारण अर्थ है या सीधा अर्थ है वो है हाथ। ये करार विंदे, है ना, कर, अपने कर आगे करो, कर माने हाथ। और कर जो है हाथी की सूंड को भी कहते हैं। ये कहीं कहीं पर ही प्रयुक्त होता है और अधिकतर संस्कृत में प्रयोग होता है। संस्कृत का शब्द है ये कर, और हाथी के सूंड के रूप में कर शब्द का प्रयोग संस्कृत में ही अधिक होता है। हिंदी में मुझे लगता है कि पुराने समय में जो है ज़्यादा प्रयोग होता होगा। आज आधुनिक हिंदी में तो हाथी की सूंड के लिए कर शब्द शायद ही प्रयोग होता हो। फिर किरण, सूर्य की किरण जो है वो उसको भी कहते हैं कर, है ना। और टैक्स को कहते हैं कर, है ना। कर, टैक्स भरने वाले को कहते हैं करदाता, है ना। और तो कर जो है टैक्स को भी कहते हैं। तो ये सारे अर्थ हैं जिनमें से हाथ करना क्रिया के रूप में, और टैक्स, इन 3 अर्थों में हिंदी में बहुतायत से चलता है ये शब्द। बाकी हाथी का सूंड और किरण, इन दोनों अर्थों में
संस्कृत में ज़्यादा चलता है। हिंदी में यदा कदा ही कहीं पर अगर कविता में आवश्यकता पड़ी तो, या कोई विशेष आवश्यकता हुई तो करते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से हिंदी में उतना प्रयुक्त नहीं होता है। दूसरा शब्द हमने यहाँ पे लिया है अली। अली शब्द भी मुख्य रूप से संस्कृत का है और संस्कृत में इन अर्थों में प्रयोग होता है। और पुराने हमारे हिंदी कवि हिंदी में भी अली शब्द का काफ़ी प्रयोग किया करते थे, खासकर ब्रज भाषा की जो कविताएं हैं, श्रृंगारिक जो कविताएं हैं रीति काल की, उसमें ये शब्द आपको बहुतायत में मिलेगा और ये तीनों अर्थों में वहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। भौरा अर्थ है एक तो अली का, फिर कोयल भी अर्थ है अली का, और सखी है ना, सहेली, वो अर्थ भी अली का है। और तीनों ही अर्थों में आप जो ब्रज भाषा की कविताएं हैं उसमें इन तीनों अर्थों में प्रयोग व्यापक रूप से देख सकते हैं अली शब्द का। फिर एक शब्द है आराम। आराम का हम मुख्य रूप से हिंदी में प्रयोग करते हैं विश्राम, थोड़ा आराम कर लूँ, आज बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। विश्राम शब्द के अर्थ में आराम शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आराम का एक शब्द अर्थ बागीचा भी है, और भारतेंदुकालीन जो शब्द माने जो साहित्य है उसमें बागीचा शब्द के लिए आराम शब्द का काफ़ी प्रयोग किया है। आज के समय में भी कहीं कहीं उपन्यासों इत्यादि में या कहीं किसी खास उसमें आराम शब्द का प्रयोग दिख जाता है, या किसी जो आप वास्तविक जगहों बगीचा, किसी बगीचे का नाम देखेंगे तो उसमें आराम शब्द हो सकता है समाहित हो। तो आराम शब्द का एक अर्थ बगीचा है जो कि कम प्रयुक्त होता है हिंदी में अब, लेकिन उसका अर्थ है। कनक का मैंने बताया ही कि सोना और धतूरा का उदाहरण ही दिया, और गेहूं भी उसका एक अर्थ होता है। गेहूं को सोने की बाली भी कहते हैं, इसीलिए तो माने वो उसका रंग जो है सोने की तरह है। जब वो फसल एकदम खड़ी फसल होती है उसमें, और गर्मी, आपको मालूम है कि गेहूं को काफ़ी गर्मी चाहिए होती है, तो धूप में होती है तो वो सोने की तरह चमकती है, और उसका दाम भी उसी तरह से किसानों को लगता है कि उनको स्वर्ण प्राप्त हुआ है उसके बेचने से। गेहूं की अगर अच्छी फसल हो गई तो बहुत प्रसन्न होते हैं, तो उससे थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो गेहूं भी कनक का एक अर्थ है। तीर, तीर एक बहुत ही बहुप्रयुक्त शब्द है तीर, और उसका एक सीधा अर्थ है बाण। वो सब जानते हैं, बहुत बहुतायत में प्रयोग होता है। बाण की जगह तीर, तीर लग गया, राजकुमार ने तीर चला दिया, अर्जुन ने अपने तीरों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, है ना, इत्यादि इत्यादि। तीर शब्द का बहुत प्रयोग होता है बाण के अर्थ में, और नदी के किनारे के रूप में भी बहुतायत में अर्थ प्रयुक्त होता है। प्राचीन काल में भी होता था और आज भी होता है। नदी या समुद्र का तट हो, वो सरोवर के तट को भी कई बार, लेकिन मुख्य रूप से नदी के तट को यमुना तीरे, है ना, नदी के तट को तीर कहते हैं, समुद्र के तट को भी तीर कहते हैं। पय, यह एक शब्द है जो पानी और दूध दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। पय भी संस्कृत शब्द है और इसका मुख्य अर्थ है पीने योग्य। तो पीने योग्य कोई भी पदार्थ हो उसको पय कहा जा सकता है, लेकिन रूढ़ हो गया है ये पानी के लिए और दूध के लिए। पानी के लिए कम, दूध के लिए ज़्यादा है, अभी दूध के लिए ज़्यादा प्रयुक्त होता है, लेकिन ये भी वही ब्रज भाषा में ज़्यादा प्रयोग हुआ है इस शब्द का। आधुनिक हिंदी भाषा में पय शब्द दूध के लिए कम ही आता होगा, लेकिन वही कवि इस्तेमाल करते हैं पय शब्द का। और पानी के लिए तो पयोधर इत्यादि ये जो यौगिक शब्द बने हुए हैं, तो उनसे उसमें पानी के रूप में प्रयोग होता है पानी के लिए, और थोड़ा बहुत कभी ज़रूरत पड़ने पर पानी के स्थान पर पय शब्द का प्रयोग होता है। तो मित्रों, ये आज का व्याख्यान था अनेकार्थी शब्दों के ऊपर। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप अपना पाठ पढ़ें जो आपके SLM में है, तो आपको और ज़्यादा होगा। और उससे भी ज़्यादा मैं ये कहती हूँ कि हिंदी साहित्य, हिंदी का कुछ भी आप पढ़ते रहें तो उसमें से आप नोट करें कि आपको कौन से अनेकार्थी शब्द मिल रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा इस बात की पकड़ देगा कि कौन से अनेकार्थी शब्द हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार होता है। आप पढ़ना आरंभ करें। अगर आपको पढ़ाई में कोई
कठिनाई आती, कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं baou.ba.hindi@gmail.com पर। देर सवेर ही सही, लेकिन आपको उत्तर अवश्य मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। ईमेल भेजें तो अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यास केंद्र का नाम और कोड और कोर्स का नाम अवश्य लिखें, जिससे हम आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएँ और ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल से संपर्क कर पाएँ। तो मित्रों, आज का व्याख्यान यहाँ तक। नमस्कार। स्वाध्यायः